एक बार की बात है, एक शहर में कपिल और नीना नाम के पति पत्नी होते हैं। उनकी नई नई शादी हुई होती है और वो लोग घूमने जाते हैं। चलो चलते हैं, एक जगह है वहाँ कैंपिंग होती है। जंगल के बीचों बीच कैंप लगा के रहते हैं। एडवेंचरस ट्रिप होगा, मजा आएगा। ना बाबा ना, मैं नहीं जाती, मुझे तो डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, चलो ना। नीना को डर लगता है लेकिन कपिल के कहने पर वो मान जाती है। दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं और कैंप का मालिक उन्हें वो टेंट दिखा देता है। लीजिए, ये है आपका टेंट। अंदर सारी सुविधाएं हैं, टॉयलेट यहीं पास में है। बस रात में आप बाहर मत निकलना। कपिल, इस भैया ने अपना कमरा तो पक्के सीमेंट का बना रखा है और हमारा ये टेंट का। अरे इसी टेंट में रहने के लिए तो लोग आते हैं यहाँ। रात होने पर नीना और कपिल अपने टेंट में चले जाते हैं और आधी रात होते ही अजीब अजीब सी जानवरों की आवाजें आने लगती हैं, जो कि बहुत ही डरावनी होती हैं। भेड़ियों के रोने की आवाजें सुनकर नीना बहुत डर जाती है और कपिल को पकड़कर बैठ जाती है। अरे डरो मत, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। इतना बोलकर कपिल टेंट खोलकर बाहर जाता है। थोड़ी दूर जाते ही एक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके साथ एक भूतिया शेर होता है जो बहुत तेज दहाड़ता है। पीछे से भेड़ियों के रोने की और कुत्तों के रोने की आवाजें भी आने लगती हैं। उनको देखकर कपिल की सारी हेकड़ी निकल जाती है। अरे अरे मर गया रे, बचाओ बचाओ, अरे रामदीन बचाओ। रामदीन खिड़की से देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। आई मम्मी, ये भूतिया शेर और चुड़ैल फिर से आ गए। कमबख्त को कहा था बाहर मत जाना। रात में क्या चांद की चांदनी देखने निकला था, अब मर, मुझे क्या। नीना कपिल के चीखने की आवाज सुनकर टेंट से झांक कर देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। तूने यहाँ बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो तू गया। जा मेरे शेर, इसे बता तो जरा यहाँ आने का मजा। गुर्राते हुए वो भूतिया शेर उसे काट लेता है। मर गया। नीना। तभी नीना को कुछ नहीं सूझता कि वो क्या करे। उसे अपने टेंट में मशाल दिखती है। वो उसे लेकर डरते डरते कपिल को बचाने जाती है। ए चुड़ैल, छोड़ मेरे पति को, चल भाग यहाँ से। ए पागल औरत, ये क्या कर रही है? नीचे कर, दूर हटा इसे। फिर वो चुड़ैल और भूतिया शेर वहाँ से गायब हो जाते हैं। नीना, बहुत दर्द हो रहा है। जी मैंने मना किया था ना आपको बाहर जाने के लिए। तभी रामदीन मशाल लेकर आता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि टेंट मत खोलना, चाहे जो भी हो, पर आप नहीं माने। जो भी हो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। नीना, हम सुबह होते ही यहाँ से घर वापस जाएंगे। फिर वे लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और रात में सो जाते हैं। लेकिन आधी रात होते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं और कपिल उठ जाता है। उसे अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है और उसके हाथ पैर पर बाल निकलने लगते हैं, चेहरा बदलने लगता है। फिर वो शीशे में जाकर खुद को देखता है और डर जाता है। उसकी आंखें पीली और डरावनी हो जाती हैं और मुंह पर भी बाल निकलने लगते हैं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं नीना उठ गई तो मुझे देखकर डर जाएगी। फिर कपिल दूसरे कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है और देखते ही देखते उसका रूप एक बहुत ही डरावनी भूतिया शेर में बदल जाता है। वो दीवारों पर सिर मारने लगता है। मुझे बाहर जाना है, भूख लगी है। पर दरवाजा बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और सुबह होते ही उसी कमरे में खुद को बेहोश पाता है। फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। अरे नहीं, ये कल मेरे साथ क्या हो गया था? अब मैं क्या करूं? अच्छा है, नीना अभी सो रही है। फिर कपिल शहर से ही कुछ दूर एक गांव में बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। बेटा,
वो जंगल तो शापित है। चुड़ैल के साये से तुम्हारे ऊपर रोज रात को वो चुड़ैल 1 बजे से 4 बजे तक कब्जा करेगी और तुम भी उस भूतिया आदमखोर शेर की तरह बन जाओगे जिसने तुम्हें काटा था। इसका उपाय है कि उस चुड़ैल को मार दो। कपिल ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। ये कोई बात हुई? चुड़ैल को मार दो? चुड़ैल को मारना आसान है कोई? छोड़ो, जब भी रात होगी तो मैं घर से चला जाया करूँगा। फिर कपिल आधी रात होते ही, अब 1 बजने ही वाले हैं, मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। वैसे भी नीना तो सो रही है, 4 बजे तक मैं ठीक हो जाऊंगा और फिर आकर सो जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर कपिल घर से दूर निकल जाता है और 1 बजते ही उसका रूप बदलने लगता है। लगता है फिर से मुझ पर असर हो रहा है। बहुत भूख भी लग रही है। फिर कपिल पूरी तरह से अपने भूतिया आदमखोर शेर के रूप में आ जाता है और तभी चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। कपिल से कहती है, क्यों मेरे शेर, मजा आ रहा है? नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा तो जाओ, वो देखो सामने शादी हो रही है, चले जाओ और मिटा लो अपनी भूख। फिर कपिल भूतिया शेर के रूप में उस शादी में पीछे के दरवाजे से वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ दुल्हन वॉशरूम के लिए आती है और कपिल उसे मुंह से खींचकर वॉशरूम के अंदर ले आता है और उसे मार कर जंगल में ले जाता है। वहाँ चुड़ैल और वो मिलकर उसे खा जाते हैं। वाह, मजा आ गया। मजा आ गया, आज तो मेरी आत्मा तृप्त होगी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुमने मुझे क्या बना दिया, बहुत मजा आ रहा है। फिर कपिल चुपचाप घर आ जाता है, लेकिन नीना उठी होती है और कपिल को घर में ना पाकर फिक्र कर रही होती है। अरे, तुम इतनी रात में कहाँ गए थे और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? ये कमर में कैसा कपड़ा सा लपेट कर घूम रहे हो? अरे कुछ नहीं डार्लिंग, आज तो मजा आ गया बस। क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, राजू का फोन आ गया था, वहाँ चला गया और कुत्ते पीछे पड़ गए, सारे कपड़े फाड़ डाले मेरे। जैसे तैसे राजू ने ये दिया मुझे, लपेट कर घर आया हूँ। अब मुझे रात में जाना होगा, नया काम शुरू किया है हम दोनों ने मिलकर। नीना को कुछ ठीक नहीं लगता और सुबह वो राजू के घर जाती है। राजू भैया, ये क्या, आपने रात में कौन सा काम शुरू किया है? अरे भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं, कपिल तो मुझे 1 हफ्ते से नहीं मिला। भाभी, वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? फिर दोनों मिलकर रात में कपिल का पीछा करते हैं और सब देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कपिल का रूप खतरनाक हो जाता है और वो एक आदमी को मार कर उसे खा रहा होता है। भाभी, चलो यहाँ से जल्दी। राजू भैया, ये क्या हो गया? फिर भागते हुए उन्हें रास्ते में वही बाबा मिलते हैं जिनके पास कपिल गया था। वे सारी बात उन्हें बताते हैं। मेरे पास तेरा पति आया था बेटी, और मैंने उसे बोला भी था कि अब उसे चुड़ैल को मारना होगा। उस पर चुड़ैल का साया है, तुम्हें उस चुड़ैल को ढूंढकर उसके पेट में इस चाकू से वार करना होगा। फिर नीना बाबा से वो मंत्र मारा हुआ चाकू लेकर वापस जाती है। कपिल एक आदमी को मारकर चुड़ैल और भूतिया शेर के साथ खा रहा होता है। चुड़ैल, तूने मेरे पति का ये क्या हाल कर दिया है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक जा बेवकूफ औरत, तेरा पति ही तुझे मारेगा। जाओ मेरे भूतिया शेर, अपनी पत्नी को मार दो। कपिल नीना की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ता है, लेकिन नीना प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोलती है, कपिल, कपिल, मैं तुम्हारी नीना हूँ, तुम मुझे मारोगे? मेरा साथ दो कपिल, मेरा साथ दो कपिल। कपिल नीना के आंसू देखकर शांत हो जाता है और कुछ पल के लिए अपने भूतिया रूप पर काबू पाता है।
और वापस मुड़कर चुड़ैल को गिरा देता है। चुड़ैल के जमीन पर गिरते ही नीना जल्दी से उसके पेट पर वार करके उसे मार देती है। चुड़ैल जलने लगती है और सब पर से चुड़ैल का असर भी खत्म हो जाता है।